हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के 17 सवाल तक हल कर किए थे सरल रेखाएं से। अब इसके बाद इसमें हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बी है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 है। ठीक है, तो इसका हल देखें। तो इसका हल देखने से पहले बता दें आपको कि चैनल पे जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पढ़ा दिया गया है सरल रेखाएं से संबंधित प्रश्न, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो देखें 18 नंबर का हल। ये देखें, यह आपका x अक्ष है, y अक्ष इसको खींच ले। ठीक है, यह आपका y अक्ष हो गया और यह x अक्ष हो गया। एक रेखा जो है अक्षों के बीच रेखाखंड, तो यह अक्ष है, तो एक अंतःखंड काटता है दोनों पर, तो इस तरह से एक रेखा होगी। ठीक है, इसको हम कह लें बिंदु B और इसको कह लें A। तो अगर इस पे x अक्ष पे मूल बिंदु है, तो यदि x अक्ष पे रेखाखंड A1 काटता है तो इस A का निर्देशांक हो जाएगा आपका कितना, A1 0। हम A क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रेखाखंड जो AB दिया है इसका मध्य बिंदु AB दिया है, इसलिए इसको हम A1 मानेंगे। ठीक है, और B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अगर इस पे जो है B1 रेखाखंड काटता है y अक्ष पे, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 B1। ठीक है, और इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दिया हुआ है आपके प्रश्न में P, और इसका निर्देशांक है AB। ठीक है, यह दिया हुआ है। तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, अगर यहाँ A हो यहाँ B हो, तो x बाई ए बट्टे ए धन y बट्टे बी बराबर 1 होता है। तो यहाँ A1 B1 दिया है, तो यहाँ लिखें अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बट्टे A1 प्लस y बट्टे B1 बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी में A1 और B1 का मान निकाल करके इससे रख दें तो रेखा का समीकरण मिल जाएगा, या जो दिखाना है ये मिल जाएगा। अब देखें, यहाँ दिया है चूँकि P यह P बिंदु है। ठीक है, रेखा AB, यह रेखा जो AB है इसका मध्य बिंदु है। यह मध्य बिंदु है किसका, AB का। ठीक है, तो इसलिए यह A जो होगा इसका P बिंदु P का भुज जो A होगा यह किसके बराबर होगा, A1 प्लस 0 बट्टे 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A बराबर A1 हो जाएगा, यानी A1 का मान जो है 2A के बराबर हो जाएगा, या A1 बराबर 2A लिख लें। इसी तरह से इसका कोट जो B है यह किसके बराबर हो जाएगा, B1 प्लस 0 बट्टे 2 के बराबर होगा। तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो 2B बराबर B1 हो जाएगा, या B1 बराबर 2B हो जाएगा। अब यह A1 और B1 का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो यहाँ लिखें A1 और B1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें
ये एक्स बाई ए वन है अब प्लस वाई बाई बी वन है बराबर 1 है। तो यहाँ रखा जाए एक्स बट्टे ए वन, तो ए वन का मान जो है 2a है, यहाँ 2a कर दिए, प्लस वाई बट्टे बी वन है तो बी वन का मान 2b और बराबर 1। 2 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह 2 हर वाला कट जाएगा, एक्स बट्टे ए धन वाई बट्टे बी बराबर 2 मिल जाएगा। यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, तो इसे आप नोट कर लें। तो यही सिद्ध करना था, आपको दिखाना था, तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19 नंबर का दिया है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के एक संबंधी 2 के अनुपात में विभक्त करता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें इसका हल अक्षों के बीच रेखाखंड कह रहा है वो, यह आर जो है एक संबंधी 2 के अनुपात में विभक्त करता है, लगभग 18 की तरह से ही है। तो यह देखें, यह आपका एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है। इन्हीं अक्षों पर जो है, अक्षों के बीच जो है ये रेखा है, यह आपका बी हो गया, यह ए हो गया, ठीक है। इस पे अगर रेखाखंड ए का है, ए है यहाँ से यहाँ तक, ये मूल बिंदु है, यह बी है, तो इसका निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा 0, ए का निर्देशांक हो जाएगा a, 0, ठीक है। और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 b। और अक्षों के बीच एक रेखाखंड है, इसके बीच हमें बीच मध्य नहीं है, कहीं भी है, इसके बीच ही में है। तो मान लेते हैं कि यह 2 संबंध 1 के अनुपात में दिया है, सारी एक संबंध 2 के अनुपात में। तो यहाँ हम मान लें r, तो यह जो दिया है एच के है, ठीक है, और यह 1 है तो यह 2 है। इसका मतलब आर बी जो है 2 है तो ए आर जो है 1 है। तो अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, यहाँ लिखें, अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण ये क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, ठीक है। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखें बिंदु आर का भुज, यह जो है जब अंतःखंड के रूप में काटता है तो इसको 9th में आप लोग पढ़े हैं, रेखाखंड को एक संबंधी 2 या यम संबंधी n के अनुपात में अगर विभक्त करता है कोई बिंदु, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखें, अगर इसको यम और इसको n मान लें तो h बराबर होता है क्या, यह m1 और यह इसको x1 y1 मान लें, तो m1 x2, यह x1 x2 मान लें, और इसको x2 y2 मान लें, तो m1 x2 प्लस इसको m2 मान लेते हैं, m2 x1 अब बट्टे m प्लस n इक्वल टू 0 होता है। तो इसी फार्मूले के हिसाब से इसको हम लिखेंगे। तो देखें डायरेक्ट इसको हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखें बिंदु आर का भुज, ठीक है। भुज यह कितना है, एच है, इसको 9 तो लिख ही लें, इसको आप x1 कर लें और y1 कर लें, इसको x2 और y2 मान लें, और इसको जो है आप m1 कर लें और इसको m2 मान लें। तो क्या हो जाएगा, m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1, यह होता है अब बट्टे m1 प्लस m2 होता है। तो इसी में मान रख दें, तो m1 देखें कितना है 1 है, और x2 जो है आपका ये 0 है, और m2 यहाँ जो है 2 है, और x1 जो है ये है। यह हम लोग 9th में पढ़े हैं, ठीक है। तो और बट्टे m1 प्लस m2, तो 1 धन 2 हो गया, तो यह 0 हो गया, यह 2 a बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ से a का मान निकाल लें तो त्रिया गुणा करेंगे तो 2a बराबर 3h हो जाएगा और a का मान जो है 3h/2 हो गया। ठीक है, यह जो है आपका a का मान निकल गया। इसी तरह से b का भी मान निकाल लें तो बिंदु यहाँ लिखें, बिंदु R का कोटि इसका क्या है देखें, यह k होगा तो k बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से होगा m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखें यहाँ जो है m1 का मान जो है आपका 1 दिया हुआ है तो यहाँ लिखें 1 और y2 जो है आपका b दिया हुआ है तो यहाँ b लिख लें प्लस m2 2 है, m2 जो है आपका 2 है और y1 जो है आपका यहाँ देखें 0 है तो यहाँ 0 लिख लिया गया और बट्टे m1 प्लस m2 तो यह तो 0 हो जाएगा और यह हो गया b/3 और इधर हो गया k तो b का मान हो जाएगा 3k। अब यही a और b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें तो रेखा का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखें a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखें तो समीकरण 1 क्या है देखें, x/a प्लस y/b बराबर 1, तो इसी में रख दिया जाए तो यहाँ रखें x/a, a का मान देखें 3h/2 है तो यहाँ 3h/2 प्लस y/b, b का मान 3k बराबर 1 है। तो यह भिन्न है तो ये उलट जाएगा, इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा 2x/3h, ठीक है, धन y/3k बराबर 1। ठीक है, अब 3hk से गुणा कर दिया जाए, 3hk से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा देखें, 3h कट जाएगा, k बचेगा तो 2xk प्लस यहाँ 3k कटेगा तो बच जाएगा h, तो hy हो जाएगा बराबर 3hk। ठीक है, 3hk यह मिला तो यही आपका होगा। तो 2kx इधर कर लें प्लस hy बराबर 3hk, तो यही रेखा का समीकरण है, यह हल हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर का, दिया गया रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3 शून्य ऋण 2 और 8 2 संरेख हैं। यानी अगर इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें तो a और b के बीच की रेखा का प्रवणता निकाल लें और फिर बिंदु b और c के बीच रेखा BC की प्रवणता निकाल लें। दोनों का प्रवणता अगर बराबर होगा तो यह रेखा जो है क्या होगा, तीनों बिंदु जो है संरेख होंगे, यानी एक ही रेखा पर स्थित होंगे। तो इसका हल देखें, यहाँ हम मान लेंगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक 3 0, b इसको b मान लें, ऋण 2 और इसे c मान लें, 8 और 2 हैं। ठीक है, अब रेखा AB, बिंदु A और B की से जाने वाली रेखा AB का ढाल और रेखा B और C से जाने वाली रेखा BC का ढाल निकाल लें और दोनों अगर बराबर आ जाता है तो संरेख होगा। तो यहाँ लिखें बिंदु A 3 0 एवं बिंदु B ऋण 2 से जाने वाली रेखा AB का ढाल
तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल क्या होता है, इसको हम AM1 कह लें, ठीक है। क्या होता है, इसे देखें, x1 y1 मान लें, इसे x2 y2, ठीक है। यहाँ लिख लें x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो क्या होगा, रेखा AB का ढाल निकाल रहे हैं, तो A और B, तो y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। इसी में हम मान रख देंगे, तो y2 का मान जो है कितना है, देखें -2 है, और y1 जो है 0 है, तो -0। x2 का मान -2 और x1 का जो है 3, तो ऋण 3। यह कितना हो जाएगा, -2 बट्टे -5, तो यह हो जाएगा 2/5, ठीक है, AM1। अब देखें, इसी तरह से लिखें बिंदु B क्या है, -2 -2 और -2, और बिंदु C क्या है, 8 2 है, 8 2 से जाने वाली रेखा BC का ढाल, इसको M2 कह लें, ठीक है। यह आपका x2 y2 है और यह x3 y3 है, ठीक है। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल y3 माइनस y2 बटे x3 माइनस यह x2 है, x3 माइनस x2। तो इसी में मान रख दें, तो y3 का मान जो है 2 है और y2 का मान -2 है, तो प्लस हो जाएगा, और x3 आपका 8 है और x2 जो है आपका -2 है, तो यह प्लस हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा आपका 4/10। 2 से काट दे, 2 दूना 4, 2 बचे 10, यह हो जाएगा 2/5। यह हो गया आपका AM2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि रेखा AB की ढाल AM1 बराबर रेखा BC का ढाल और दोनों जो है 2/5 के बराबर है, तो इसलिए बिंदु, ये जो तीनों बिंदु हैं, पहला बिंदु क्या है, यह 3 0 -2 -2 8 2, क्या लिखें, तीनों बिंदु 3 0 -2 और 8 2 क्या है, संरेख हैं। यही सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया। तो यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्नावली अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 10.1 और 10.2 के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।